परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जगत में जब भेजा तो जल्दबाजी में नहीं आया, आनन फानन में नहीं आ गया कि मनुष्यों को बचाने के लिए परमेश्वर इतनी जल्दबाजी में था कि उसने बिना ही प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के, बिना प्लान के, बिना ब्लूप्रिंट के अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत में आया, उसने सारी बातें सेट कर ली थी। प्रभु यीशु मसीह ने सारे प्लान सेट कर दिए थे, सारी बातें बिल्कुल सही ढंग से, बिल्कुल तरीके से तैयार हो चुकी थी। क्या एक एक बात के लिए, एक एक चीज के लिए, एक एक पल में, एक एक श्वास के साथ कीमत चुकाने के लिए प्रभु यीशु तैयार है। मैं फिर से आपको यह बताना चाहता हूं बात, प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से प्रिपेयर थे, मेंटली, हार्टली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, सोशली, बिल्कुल तैयार थे, बिल्कुल तैयार थे। यहां साफ शब्दों में लिखा है कि तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो। प्रभु यीशु मसीह भी एक गढ़ बनाने के निर्माण में लगे हुए थे, एवरलास्टिंग निर्माण करने में प्रभु यीशु मसीह लगे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह के काम यहां के लिए नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह यहीं पे सदा बस जाने के इरादे से नहीं आए थे। अगर वो सदा के लिए यहीं पे बस जाने के इरादे से होते तो पतरस, याकूब और यूहन्ना को वहां पे मंडप बनाते समय परमेश्वर को यह कहने की जरूरत नहीं थी, जब प्रभु यीशु मसीह का रूप परिवर्तित हुआ था ट्रांसफिगरेशन के टाइम पे, कि इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुमसे क्या कहता है, इसकी बात पर ध्यान दो। वरना पतरस ने प्लान बना लिया था 3 मंडप बनाने का, प्रभु यीशु मसीह के लिए, एलिया के लिए और मूसा के लिए, और वहीं उसी पहाड़ पे शांति से, निश्चिंत होकर के, बड़ी शालीनता से, बिना किसी झमेले के, बिना किसी क्या कहना चाहिए, विरोध और विद्रोह के, आराम से शांति से वहां आराधना स्तुति करते रहते। ये इरादा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह गढ़ बनाने के लिए इस पृथ्वी पे आए और वो पूरी तैयारी के साथ थे। प्रभु यीशु मसीह जानते थे वो क्या कह रहे हैं ना। यहां प्रभु यीशु मसीह जो आपको कह रहे हैं, जो बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वर्ष 30 में, 30 आयत में कह रहे हैं कि ये मनुष्य बनाने तो लगा लेकिन तैयार ना कर सका। प्रभु यीशु मसीह जानते थे, अगर मैंने शुरुआत कर दी, मैंने फाउंडेशन डाल दी साल्वेशन की, उद्धार की, क्रूसिफिकेशन की, अगर मैंने साल्वेशन डाल दी, कीमत चुकाने की, परमेश्वर के इरादे को, परमेश्वर की बात को अपने जीवन में पूरा करने की अगर नींव डाल दी, तो एट एनी कॉस्ट, एवरलास्टिंग, मैं वापस नहीं मुड़ सकता हूं। मैं अपने कदम को, अपने स्टेप को वापस नहीं ले सकता हूं। मेरे लिए आगे बढ़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, आपको और मुझे बस केवल समझने का प्रयास करना है। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े। प्रभु यीशु मसीह ने खर्च जोड़ लिया था। उन्होंने खर्च जोड़ लिया था। 30 साल नासरत का खर्च उन्होंने जोड़ लिया था। 30 साल जो उन्होंने नासरत में व्यतीत किए, उसका खर्च उन्होंने जोड़ लिया था कि वहां पे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को सामाजिक रीति से सम्मान, सामाजिक रीति से अपमान, सामाजिक रीति से स्वीकृति, सामाजिक रीति से प्रभु यीशु मसीह को बहिष्कार। 30 साल प्रभु यीशु मसीह ने पूरी बात का आइडिया लगा लिया था कि 30 साल नासरत में कैसे व्यतीत होने हैं। स्वीकार भी किया जाएगा, अस्वीकार भी किया जाएगा, पुकारा भी जाएगा और यीशु मसीह को इनकार भी किया जाएगा। 30 साल प्रभु यीशु मसीह नासरी आपको और मुझे ये बात समझाना चाहते हैं, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है जिसने गढ़ बनाया, और ऐसा गढ़ बनाया साहब कि उसने जब शुरुआत की थी उसकी नासरत के 30 साल से लेकर के क्रूसिफिकेशन तक हर तरीके से कीमत चुकाता रहा। हर एरिया में, लाइफ के हर एरिया में कीमत चुकाई प्रभु यीशु मसीह ने। हर एक कदम पर कीमत चुकाई प्रभु यीशु मसीह ने, कदम वापस नहीं लिया। उसके सामने ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां पैदा हुए, उसको स्वीकार किया गया, उसका इनकार किया गया, उसको अपनाया गया, उसको दुत्कार दिया गया। उसने बड़ा भारी सम्मान भी देखा और उसने बड़ा भारी तिरस्कार भी देखा साहब अपना, क्योंकि वो जानता था बस केवल एक बात, प्रभु यीशु मसीह वो अनंत के निर्माण में लगा था। वो जानता था कि मैं जो कुछ बिल्ड कर रहा हूं वो यहां के लिए नहीं, वो वहां के लिए कर रहा हूं। अब आप और मैं कैसे धोखा खा सकते हैं?
इस बेहतरीन बात को जान करके आप और मैं कैसे धोखा खा सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होकर के अपने आप को इस पृथ्वी पर कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। हम यहाँ पे रहते हुए वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं? अनंत के लिए बना रहे हैं। आप हमेशा के लिए बना रहे हैं, अनंत काल के लिए। यू आर कंस्ट्रक्टिंग फॉर एवर लास्टिंग। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह की ये बात नए सिरे से जब मेरे पास पहुंची, मेरे अंदर एक जबरदस्त हलचल थी। मैं कहा प्रभु, मैं और ज़्यादा सही ढंग से इस बात को समझना चाहता हूँ। पहला व्यक्ति यहाँ बात का बताने वाला है और एक बात क्या आप सुनने वाले हैं। वो व्यक्ति आपको अपने बारे में बता रहा है। इस व्यक्ति ने, प्रभु यीशु मसीह ने सारे मटेरियल का आइडिया लगा लिया था। प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातों को जान लिया था। इसने आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब चीज़ों को सेट कर लिया था और ये समझ गया था कि किस प्रकार से कीमत चुकानी होगी अनंत के निर्माण के लिए। कितना ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, कितना ज़्यादा मजदूरी करनी पड़ेगी, कितना ज़्यादा मटेरियल लाना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा ये करने के लिए, एक अनंत का निर्माण करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और उन्होंने नासरत में 30 साल व्यतीत किए, कई प्रकार के अनुभवों के साथ, कई प्रकार की तकलीफों के साथ, कंगाली में जीवन बिताया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। प्रभु यीशु मसीह का फैमिली बैकग्राउंड अगर देखें तो गरीब घर में पैदा हुआ था, कंगाल घर में पैदा हुआ था। रोज के कमाने खाने वाले वो लोग थे। हो सकता है कि उनकी रोज की आवश्यकताएं भी ठीक ढंग से पूरी ना होती हों। वहां कीमत चुकाई प्रभु यीशु मसीह ने। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता रूप धारण किया और एक साधारण मनुष्य, एक गरीब कंगाल पुरुष का रूप धारण करके परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया। कीमत चुकाना देखिए आप, कहां से शुरू हुई है ये बात। स्वर्ग से नासरत तक और नासरत से पूरे क्रूज तक और क्रूज से कब्र तक। मुझे गीत याद आ गया, मैं गाना चाहता हूं आप लोगों के लिए। सुनेंगे आप लोग? सुनिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी गाऊंगा, अगर गाया गया तो मुझसे इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में सुनाता हूं मैं आपको। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। मेरे जीवन में तू आया, उद्धार और खुशी लेकर आया। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को। धरती से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को। क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। यीशु तेरा नाम है महान। Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save me. You came from heaven to earth to show the way, from the cross to the grave, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. कहाँ से कहाँ तक कीमत चुकाई गई है, कहाँ से कहाँ तक कीमत चुकाई गई है, आपको समझ में आ गया होगा। आपने भी ये गीत बहुत बार गाया है, बहुत पुराना गीत है। प्रभु तेरा नाम है महान, तेरी स्तुति मैं गाऊं। मेरे जीवन में तू आया, उद्धार और खुशी लेकर के आया। कीमत देखिए साहब, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठ करके खर्च ना जोड़ ले। आप क्या सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खर्च नहीं जोड़ा होगा? कि जो मैं निर्माण कर रहा हूं, जो प्रभु यीशु मसीह आप में और मुझ में बना रहा है, किस प्रकार से कीमत चुकानी पड़ेगी प्रभु यीशु मसीह को। नासरत के 30 साल भूलिएगा मत ना, भूलिएगा मत। 30 साल में प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या कीमत नहीं चुकाई होगी। बाइबल में उसका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवनी को देख करके, पवित्र शास्त्र बाइबल के मुताबिक उनके लाइफ स्टाइल को, उनके कैरेक्टर को देख करके हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कितने संकट, कितने कष्ट, कितने क्लेश प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान पर नहीं उठाए होंगे अनंत के निर्माण के लिए। जो कुछ वो आप में निर्माण कर रहा था, जो कुछ वो आपके लिए बना रहा था, छोटी बात नहीं है। आप भी अनंत के निर्माण में लगे हैं और आप इसी व्यक्ति के पैटर्न पर चलते हुए काम कर सकते हैं।
आपको कोई दूसरा पैटर्न अपनाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह है। अब आप आइडिया लगा लीजिए अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लोगों, अगर पहला व्यक्ति जो आपसे और मुझसे पहले इस मार्ग पे चला है, उसने इस प्रकार से कीमत चुकाई है अनंत के निर्माण के लिए, तो आपको और मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया मिल गया है। अब आपको और मुझे एक बढ़िया नक्शा मिल गया है, हमें इसी प्रकार से करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो मसीह शिष्यों के आपने शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी लेकिन अंत अच्छा नहीं कर पाए आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहां लिखा, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने नासरत से बाहर निकलने के बाद 3.5 साल नासरत से गलील की झील पर यर्दन नदी के किनारे आए, बैप्टिज्म लिया, बैप्टिज्म लेकर के 40 डेज फास्टिंग में चले गए। वहां पीड़ा उठाई, वहां अकेलापन झेला, वहां पर तकलीफें उठाई। वहां से निकल कर जब पब्लिक में भीड़ में आया तो वहां पे भी लोगों से उसने स्वीकार और अस्वीकार दोनों चीजें पाई। ये कीमत चुकाना था। प्रभु यीशु मसीह बड़े आराम से, बड़े धीरज से, बड़ी तसल्ली से निर्माण में लगे रहे, अनंत के अपने लिए निर्माण करते रहे। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए निर्माण करते रहे। जो कुछ आप बना रहे हैं ना, वो आज ही के लिए थोड़ा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आपकी मेरी हालत ऐसी नहीं कि हम उस आदमी के समान कहें, क्या है मेरी जान खा पी और ऐश कर, तेरे पास बहुत सालों के लिए खाने के लिए बहुत कुछ है। आज यहीं के लिए थोड़ा आप और मैं जी रहे हैं, हम अनंत के लिए निर्माण में लगे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी कीमत चुकाई है। 30 साल नासरत में, और फिर उसके बाद आप जानते हैं 3.5 साल किस प्रकार से कीमत चुकाई गई। मान के साथ, अपमान के साथ, प्रेम के साथ, दुख के साथ, अपनाने के साथ, तिरस्कार करने के साथ, खुश और आनंदित होने के साथ और व्याकुल होने के साथ भी। गतसमने की बात की, बगीचे की बात पता है आपको, बड़ी व्याकुलता में होकर के उसने कीमत चुकाई साहब, जबरदस्त व्याकुलता में कीमत चुका, निर्माण कर रहा था वो। इस प्रकार की कीमतें चुका चुका करके उसने निर्माण किया है। वो क्या बिल्डअप कर रहा था वो जानता था अच्छे से। क्या आप और मैं जानते हैं कि आप और मैं क्या बना रहे हैं? क्या आप और मैं इस बात के लिए गंभीर हैं? क्या हम मसीह लोग सीरियस हैं इस बात के लिए कि हम क्या निर्माण कर रहे हैं? और अनंत के लिए निर्माण कर रहे हैं आप और मैं, आज के लिए थोड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल नासरत से निकल के बाहर, वहां भी कीमत चुकाई, उसके बाद भी बाहर कीमत चुकाई, और गतसमनी के बगीचे तक कीमत चुकाता रहा, और वहां से पायलट के सामने पहुंच करके तिरस्कार की कीमत चुकाई, पिलातूस के सामने पहुंच करके, और वहां से उसने फिर क्रूस पे जाकर के, सबसे भारी आक्रमण वहीं पे हुआ, क्रूस पर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। फेसबुक में क्लिपिंग आई थी, एक पिक्चर आई थी, मैंने देखी थी, वो कार्टून पिक्चर थी, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया गया। अंत के पल हैं, अंधकार हो चुका है, और आसमान में से इधर उधर से कई सारी बीमारियां, कई सारे रोग, कई सारे नाम की दुष्टात्माओं की कई सारी तकलीफें उसके शरीर में घुसती से पिक्चरों में देखते हैं ना कि गोलियां लग रही हैं, इस प्रकार से वो आती थी, उसके शरीर में धस जाती थी और अंदर घुस जाती थी। चिंताएं, फिक्र, रोग, बीमारियां, परेशानियां, प्रताड़ना, अशुद्धता, कई सारी चीजें थी वो, और उन सारी चीजों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया और प्राण त्याग दिए साहब। बहुत अच्छी लगी मुझे वो छोटी सी क्लिपिंग, मुझे बड़ी पसंद आई। वो इसलिए पसंद आई, मुझे समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो एक एक चीज उनके ऊपर, उनके शरीर में धसती चली गई, और उन सब चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके लेकर के मर गया क्रूस पर। कीमत चुका, निर्माण कर रहा था वो, अनंत के लिए निर्माण कर रहा था। मेरे साथ निकालिए आप, मैं उदाहरण देता हूं आपको। यूहन्ना की किताब, उसका 6 अध्याय के 1 पद से 6 पद में ये बात लिखी है। वहां पे 5000 लोगों का एक हुजूम था। प्रभु यीशु मसीह ने फिलिपुस से कहा कि इनके लिए रोटी का इंतजाम करो। फिलिपुस ने कहा कि इनके लिए हम रोटी कहां से लाएंगे, कहां से इंतजाम करेंगे इनके लिए। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा कि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि वो क्या करेगा। जब एक आदमी, प्रभु यीशु मसीह अगर 5000 लोगों के बारे में बात कर रहा है, रोटी खिलाने के बारे में, जानता था कि वो क्या करेगा, लेकिन वो पूछना चाहता था, जानना चाहता था फिलिपुस से कि वो क्या उत्तर देगा। तो क्या वो अपने बारे में नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह अनंत का निर्माण कर रहा था, और वो जानता था कि वो क्या कर रहा है, एक एक बात से वाकिफ था। क्या आप और मैं अपने मसीह जीवन में, अपने कैरेक्टर में, अपने बोली भाषा में, अपने व्यवहार में, जो कुछ आप और मैं ला रहे हैं या जोड़ रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं?
ये चीजें कहां पहुंचाएंगी आपको और मुझे? ये आपके मेरे निर्माण को सही बनाएंगी या उबड़ खाबड़ बना देंगी? ये अट्रैक्टिव निर्माण करने में मेरे साथ काम आएंगी या ऐसे ही बस मैंने आनंद फानन में जल्दबाजी में बना के खड़ा कर दिया एक, और जब उसकी परख होगी, जब उसकी जांच होगी, तो उसमें बहुत सारे ऐब, उसमें बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कमियां निकलेंगी। आपको पता है बहुत सारे लोग बढ़िया घर बनाते हैं और कुछ ऐसे कारिंदे होते हैं जो उस घर को देख करके बता देते हैं कि इस घर की चौखट थोड़ी सी तिरछी है, लेंटर का स्लोब ठीक से नहीं आया। पता है आपको, हैं ऐसे भी लोग, बारीकी से घर की नपाई करके देख के बता देंगे, जिनका यही काम है। प्रभु यीशु मसीह का यही काम है, बढ़िया कंस्ट्रक्शन करना और बढ़िया कंस्ट्रक्शन की सही परख करना। आप कुछ कितना ही बढ़िया कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, आपके कंस्ट्रक्शन की, आपके निर्माण की परख तो जरूर होगी स्वर्ग में। आने वाले अभी हम वहां पे। सेकंड पॉइंट, यूहन्ना की किताब उसका 19 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 28 और 30। प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्रूस पर हैं। 19 अध्याय के 28 से 30 पद में लिखा है कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। पूरा हुआ, जो कंस्ट्रक्शन करने में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो काम में, जिस टावर को बनाने में मैं लगा था, आई हैड फिनिश्ड, मैंने इसको पूरा कर दिया है, कंप्लीट हुआ। ये वाली बात 28 पद से 30 पद तक जो कि आप और मैं पढ़ रहे हैं, जो हमारा थीम है अनंत का निर्माण, प्रभु यीशु मसीह ने अनंत में लास्ट में जाकर के ये वाली बात क्लियर कर दी, आई हैड फिनिश्ड, मैंने पूरा किया है। वो काम जिसमें मैं लगा था, वो काम जिसमें मुझे लगाया गया था, मैंने उसको सही ढंग से पूरा किया है। सब कुछ पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनंत के निर्माण के लिए गढ़ बनाने का, कंस्ट्रक्शन करने का काम पूरा हो चुका है। अब आपकी और मेरी बारी है। क्या बना रहे हैं आप और मैं? अनंत का निर्माण है ये। वहां जाकर के पता लगेगा कि किसने क्या बनाया है। मेरे साथ निकालिए थर्ड पॉइंट, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 10 पद से 15 पद तक। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 10 to 15। यहां लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 10 पद से 15 पद तक, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया। अब आपकी मेरी बारी है। प्रभु यीशु मसीह अपनी बढ़िया दौड़ पूरी कर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बढ़िया निर्माण कर दिया, और निर्माण करने में प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई। उन्होंने पहले ही बता दिया आपको और मुझे कि अगर तुम गढ़ बनाना चाहते हो अपने मसीह जीवन के, अपने शिष्यता के शुरुआती दिनों से, बढ़िया नींव डालो, आप बढ़िया फाउंडेशन डालो, बिल्डिंग अच्छी बनेगी। अनंत के निर्माण में लगे हैं आप और मैं। मेरे प्रियो, धोखा मत खाना। आप यही सब कुछ बनाने के चक्कर में मत लग जाना, सारी एफडियां यहीं करने के चक्कर में मत लग जाना, बीवी बच्चों को यहीं पे स्टैब्लिशमेंट करने में मत लग जाना, सारे मकान दुकान यहीं पे बनाने में मत लग जाना। आपको यहीं पे काम करते करते अनंत के निर्माण में भी लगे हैं आप। बी केयरफुल। शैतान, आपका शत्रु, आपके ध्यान को अनंत के निर्माण से हटा करके आपको और मुझे इस पृथ्वी पर के निर्माण में लगा सकता है। आपको और मुझे बड़ा सुख मिलेगा बच्चों को स्टैब्लिश कर देने में, बच्चों के लिए सब कुछ पूरा कर देने में, उनको अच्छी एजुकेशन दिलवा देने में, उनको अच्छे जीवन साथी दिलवा देने में, और उनको देख करके आप और मैं कहेंगे मेरा प्राण अब खुश है। अनंत के निर्माण के लिए क्या? स्वर्ग में भी तो कुछ निर्माण के लिए काम दिया गया आपको, वहां क्या करेंगे आप? पौलुस कहता, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। प्रभु यीशु मसीह ने बेहतरीन राजमिस्त्री के समान नींव डाली थी स्टार्टिंग में। प्रभु यीशु ने लूका 14 अध्याय के 28 पद से 30 पद में हमें 33 पद में हमें बता दी ये वाली बात। 28 से 30 में प्रभु यीशु मसीह ने बात हमें पूरी बता दी थी। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि एक भी प्रेरित की बात प्रभु यीशु मसीह की बात से बाहर नहीं गई। सारे प्रेरितों की बातें वहीं पे घूमती रही, और परमेश्वर के आत्मा के माध्यम से वो प्रभु यीशु मसीह की बात को रिपीट करते रहे और ज्यादा अच्छे से सुलभ बनाते रहे आपको और मुझे
समझाने के लिए पौलुस वही कहता है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, जो काम मुझे दिया गया था, कह रहा है मैंने इसमें बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। आप किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं, चौकस रहिए। आप आड़ा टेढ़ा तिरछा मत बनाइए, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा। साहुल और सूत में मिस्त्री नापता है दीवार को, ईंटें अंदर बाहर होती है तो ठोक करके उनको सही करता है वो, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, पहले से ही नींव पड़ी है आपके और मेरे अंदर, जो क्राइस्ट ने बता दी है। प्रभु बता के चले गए कि इस प्रकार से बनाना, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई उस नींव पर सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। याद रखिए, ये बात क्लियर हो गई कि आप और मैं किस प्रकार से बना रहे हैं। जो भी आप बना लीजिए, टेस्टिंग तो उसकी होगी। अनंत के निर्माण के लिए आप और मैं जो कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ आप और मैं लागत लगा रहे हैं अनंत के निर्माण के लिए, उसकी टेस्टिंग होगी। ऐसे नहीं कि आपने बोला कि हाँ ये मेरी फाइल है और मैंने अच्छे से प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है, और कोई भी डायरेक्टर आपके प्रोजेक्ट को लेकर के एक तरफ रख के ये नहीं कहेगा कि इसके प्रोजेक्ट की पूरी कीमत चुका दी जाए, तब तक जब तक आपका प्रोजेक्ट रीचेक ना हो जाए। आपका प्रोजेक्ट चेक किया जाएगा, आपकी फाइल चेक की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स, आपको नंबर दिए जाते हैं। स्टूडेंट मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। आप प्रैक्टिकल फाइल जब जमा करके आते हैं, और बंद फाइल के आपको नंबर कभी नहीं मिलते साहब। आपकी फाइल चेक होती है, उसको ठीक से देखा जाता है, आपने किस प्रकार से लिखा है, किस प्रकार से आपने शब्दों को लगाया है, किस प्रकार से आपने निर्माण किया है इस पूरे प्रोजेक्ट का, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे। 0 भी मिल सकती है। यहां लिखा है कि आग से, स्वर्गीय आग से हम में से हर एक का निर्माण परखा जाएगा, और अगर किसी के निर्माण के अंदर से कई सारे काम जला करके खत्म कर दिए गए तो कुछ नहीं बचेगा, केवल व्यक्ति बचेगा, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया, बस केवल इसलिए। प्रभु यीशु मसीह की बात को याद रखिएगा। मैं बार बार उस बात को रिपीट करूंगा और लास्ट में फिर उसको रिपीट करूंगा। मैं मेरे साथ निकालिए आप, 3rd पॉइंट और लास्ट पॉइंट। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया, आपकी मेरी बारी है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 10 पद से 15 पद तक हमने पढ़ लिया। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय का 6 से 8। 1 तीमुथी चैप्टर 4 वर्स फ्रॉम 6 to 8। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 6 से 8। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 6 पद से 8 पद तक लिखा है। पौलुस कहता है, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं। कह रहा है अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं। पौलुस बूढ़ा हो गया, अब बूढ़ा हो गया। जिस निर्माण में प्रभु यीशु मसीह ने उसको लगाया था, वो भी अपने जीवन का, अपने हिस्से का एक गढ़ बना रहा था, और पौलुस जानता था कि वो क्या क्या लगा रहा है उसमें। एक बूढ़ा आदमी, एक अनुभवी व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा इस पृथ्वी पर आपके और हमारे साथ रहा, अपनी पत्रियों के द्वारा अपने समय के लोगों के साथ भी रहा। वो अनुभवी व्यक्ति आपको और मुझे कह रहा है, बूढ़ा एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति कहता है, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच करने का मतलब होता है जाने का समय आ पहुंचा है। नाउ आई एम रेडी टू गो बैक। वापस जाने का समय आ गया, जहां से मैं आया था, परमेश्वर के पास से। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मैंने अपना निर्माण सही ढंग से किया है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मैंने अपना गढ़ बना लिया है। नाउ आई एम रेडी टू शो टू द मास्टर। मैं अपने स्वामी को अब अपना गढ़ दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं कि आपने मुझे जो अवसर दिया, आपने जो मुझे जीवन दिया, जो इंस्ट्रक्शंस, जो बातें आपने वचन की आज्ञाकारिता की, अधीनता की, पवित्रता की, जो बातें आपने मुझे सिखाई थी वचन के माध्यम से, मैंने उसके अनुसार एक गढ़ तैयार किया है। अब आकर के आप उसे चेक कर लीजिए।
पौलुस एक बूढ़ा रसूल, बूढ़ा प्रेरित कह रहा है इस बात को, और जो कंफर्म कर रहा है कि उसका ऑलमोस्ट उसके मर जाने का समय निकट था, बूढ़ा हो गया था। कह रहा है क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूं और मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, जब मैं अपने गढ़ को पूरी तरह से चेक करवा लूंगा, टेस्टिफाई करवा लूंगा, और वो मुझे मुकुट पहनाएगा कि तूने भी एक अच्छे राजमिस्त्री के समान अनंत के लिए जो निर्माण में तू लगा था, तूने बढ़िया निर्माण किया है अनंत के लिए। अपने जीवन के अनंत काल का निर्माण बढ़िया तरीके से तूने सेट करके बनाया है, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, उन सबको मिलेगा जिन्होंने बढ़िया निर्माण किया है। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर के मृत्यु के दिन तक, आसमान में उठाए जाने तक उसने कीमतें चुकाई हैं साहब। किस निर्माण में वो लगा था वो अच्छे से जानता है, क्या बना रहा है वो, क्या बिल्डअप कर रहा है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आप और मैं यहाँ के लिए नहीं, हम अनंत के लिए निर्माण कर रहे हैं। लास्ट की बात, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 पर। फर्स्ट कुरिन्थियंस पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 पर लास्ट बात है ये। पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, निर्माण करने में तो पूरी दुनिया ही लगी है साहब, सभी बनाने में लगे हैं। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। बूढ़ा पौलुस अनुभवी व्यक्ति कहता है कि लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, मैं दिल से चाहता हूं कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, वैसे निर्माण में लग जाओ कि आपको आपके निर्माण के काम से कोई भी चीज बहकाने भटकाने ना पाए, आपका ध्यान भंग ना करने पाए, आपको किसी भी तरह से अपसेट और डिस्टर्ब करने ना पाए, आपको किसी प्रकार से कोई भी शारीरिक और सांसारिक चीज मिसप्लेस, मिसगाइड और मिसफिट ना कर दे। एक अच्छे निर्माण में लग जाइए आज, अभी और इसी वक्त से। आप मसीह के शिष्य हैं। जिस दिन आपने अपने विश्वास की पहली बार नींव डाली थी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, क्या आपने आइडिया लगा लिया था कि आपको एवरलास्टिंग अपने मरने के दिन तक मसीह बने रहने के लिए क्या क्या कीमतें चुकानी पड़ेंगी? आपको रिश्तेदारों के सामने कीमत चुकानी पड़ेगी, पड़ोस के लोगों के सामने कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको अपने साथ के यार दोस्तों के साथ कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको कई बार अपने मन की बात, अपनी इच्छाओं को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा ना करके कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि शरीर में, जीवन में कई प्रकार की ऐसी लालसाएं, अभिलाषाएं उठती हैं जिससे आपको सुख मिलेगा पूरा करने से, लेकिन वो चीजें आपके निर्माण में बाधा होंगी, अनंत के निर्माण में रुकावट पैदा कर देंगी, आपके अनंत के निर्माण को वो डिस्टर्ब कर देंगी, आपके अनंत के निर्माण को खूबसूरत बनाने की बजाय वो बदसूरत बना देंगी। तो इसीलिए आपको कई बार वो कीमत भी चुकानी पड़ती है कि आप अपने मन की लालसा पूरी करने की बजाय निर्माण में लगे रहते हैं। बस जैसे नोहा बीवी बच्चों समेत, बाल बच्चों समेत अपने जहाज बनाने में लगा रहा। क्या सोचते हैं आप, उसके बीवी बच्चों के मन में कोई और बात नहीं आई होगी कि दुनिया के बहुत सारे लोग पेड़ लगा रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, ब्याह शादियों में जा रहे आ रहे, चलो हम भी चलते हैं। उनको समझ में आ गई थी बात कि हम अनंत के निर्माण में लगे हैं। वी हैव नो टाइम फॉर वेस्ट। करने के लिए पैसा तो है, टाइम नहीं है। पैसा तो आ जाएगा फिर से, लेकिन ये टाइम जो वेस्ट हो जाएगा ये दोबारा वापस नहीं आएगा। टाइम बहुत बहुमूल्य है। डोंट वेस्ट इट। मत जाने दो इसे अपने हाथ से। एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं लूका की इंजील, उसका 14वां अध्याय 28 पद से 30 पद तक। एक बेहतरीन व्यक्ति, एक कामयाब व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति सलाह दे रहा है। क्या तुमने सारी बातें सेट कर ली हैं अनंत के निर्माण के लिए? यू आर कंस्ट्रक्टिंग फॉर एवरलास्टिंग। हम ऐसे कंस्ट्रक्शन में लगे हैं जो हमेशा के लिए है, आज के लिए नहीं। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो? कोई ऐसा डिसाइपल, कोई ऐसी स्त्री पुरुष है जो मसीह यीशु के लिए जीना चाहता हो?
जो परमेश्वर के लिए जीना चाहता हो वो तैयार रहे कीमतें चुकाने के लिए। कीमत भारी है, इस गढ़ को बनाने की कीमत भारी है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन महिमा से भरी हुई है साहब। ये कीमतें आपके सर पे महिमा का मुकुट रखवाएंगी स्वर्ग में। कीमतें भारी हैं लेकिन महिमा से भरी हुई है, महिमा से भरी हुई है ये। और ये मुकुट रखा जाएगा आपके सर पे, आपको आदर दिया जाएगा, जैसे पौलुस ने बताई ये वाली बात। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े? एक अच्छे विश्वासी को सोच लेना चाहिए कि मौत के दिन तक मुझे मसीह यीशु के लिए कई सारी चीजों का इनकार करना पड़ेगा, कई सारी बातों को मुझे ठुकराना पड़ेगा, कई सारी चीजों का, शरीर की, संसार की, कई सारी सरकार की बातों का विरोध करना पड़ेगा, मुझे समाज की बातों का विरोध करना पड़ेगा, अपने अगुवों का भी विरोध करना पड़ सकता है अगर वो मुझे गलत बात बताएंगे या गलत शिक्षा देंगे। मुझे हर एक बिलीवर और नॉन बिलीवर का विरोध करना पड़ सकता है, अपनों और परायों का सामना करना पड़ सकता है, मुझे सामना करना पड़ सकता है किसी का भी, क्योंकि मैं गढ़ बनाने में लगा हूं जो एवरलास्टिंग होगा। खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य उसके पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले तो तैयार ना कर सके। कई बार कई बिलीवर्स ऐसे होते हैं कि तैयारी तो शुरू कर देते हैं, विश्वास में तो आ जाते हैं, बैप्टिज्म तो ले लेते हैं, लेकिन वो सही से कीमत नहीं चुका पाते, कहीं ना कहीं समझौते में, रिश्ते नातेदारों में फंस जाते हैं और मसीह यीशु से अलग हो जाते हैं। जिंदा गवाह नहीं बन पाते वो मसीह यीशु के, जीवित प्रबल गवाह नहीं बन पाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले, आस पड़ोस के लोग हंसेंगे कि ये भी मसीह हुए थे जी किसी जमाने में। हाँ, इन्होंने भी बड़ा शोर मचाया था एक दिन, एक जमाने में अपने घर में खूब टेप में आवाज आती थी, इनके रिकॉर्ड चलता था, गाने बजते थे मसीह यीशु के। कब कि 5-7 साल पहले की बात है ये, अब तो खत्म हुआ मामला, अब तो यहाँ पे दूसरे ही गाने बजते हैं। कई सारे लोग लौट गए क्योंकि वो गढ़ बनाने में असफल हो गए थे। 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल के बाद मैं ऐसी जगह से, ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं, मैंने वहां पे ऐसे ऐसे मसीहों को देखा है 50-50 साल के बाद मसीहत में कामयाबी हासिल करने के बाद, जीवन निर्माण करने के, जीवन बना लेने के, मकान दुकान, जमीन जायदाद, नौकरी चाकरी, बीवी बच्चे सब पा लेने के बाद कहते हैं कि वहां कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां जी, कुछ नहीं है मसीह में। देखने वाले यह कहकर ठट्ठों में उड़ाने लगे, ये मनुष्य बनाने तो लगा लेकिन तैयार ना कर सका। मैं आपको फिर से ये बात बता देना चाहता हूँ, प्रभु दया करे कि आप और मैं ऐसे ना बने। जो मुझे सुन रहे हैं और सुनेंगे, खुदावंद यीशु मसीह ऐसा करना कि इनमें से एक भी व्यक्ति इस गढ़ को बनाता बनाता बीच में छोड़ करके ना भाग जाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह आप इन लोगों को देना जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो इसके बाद मुझे सुनेंगे प्रभु जी, जो दुनिया के किसी भी कोने में इसको कितनी भी बार सुने प्रभु, मैं रहूं ना रहूं, ये रिकॉर्डिंग प्रभु जी जब तक रहेगी तब तक, जब तक लोग इसे देखते रहें तब तक प्रभु जी वो ऐसे निर्माण में लग जाएं कि वो कभी वापस लौटने ना पाए। प्रभु जी उनके लौटने के रास्ते बंद कर देना और उनमें से हर एक को प्रभु ऐसा अनुग्रह देना कि वो आपके सामने ऐसा निर्माण कर सकें कि प्रभु वो आपसे मुकुट पाएं, शाबाशी पाएं और कह सकें, आपसे ये बात सुन सके और आप उनके लिए कह सके कि ये विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मैं मांगता हूँ और ये सारी बातें इन सब लोगों के जीवन में लागू हो जाएं इसी वक्त।